सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, आपको फॉलोइंग एरर्स गिवन है और उनको आपको रेक्टिफाई करना है, यानी कि उनको सही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास ₹4,500 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग्स वर डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अब देखिए, आप जो है 4,500 रुपये का खर्चा कर रहे हैं। वो किस वास्ते कर रहे हैं? आप जो है बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक्सटेंड कर रहे हैं उसे। ठीक है, और आपने जो है कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? रिपेयर्स अकाउंट। होना चाहिए आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी एसेट पे कोई खर्चा कर रहे हैं तो उससे जो है आपकी वैल्यू बढ़ती है एसेट की। ठीक है, आपकी ऐसी जैसे आपकी बिल्डिंग एसेट है तो उस पर जो है एक्सटेंड कर रहे हैं उसको। ठीक है, उस पर खर्चा कर रहे हैं 4,500 रुपये का, ताकि वो बढ़ सके। ठीक है, तो एक तरह से उसकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, और जब आपकी एसेट इंक्रीज होती है तो तब हम उसको एसेट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट होना था और उसकी जगह आपने गलती से किसको डेबिट कर दी? रिपेयर्स अकाउंट को। ठीक है, तो रेक्टिफाइड देखिए क्या बनेगी आपकी। रेक्टिफाइड एंट्री पास करके इसे सही करते हैं। तो सिंपल फर्स्ट है आपके पास, सबसे पहले आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसकी जगह आपने कौन सा कर रखा था? रिपेयर अकाउंट डेबिट। तो उसको सही करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे टू रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, 4,500 4,500। नरेशन क्या लिखेंगे? अमाउंट spent on the extension of building debited to repairs account। ठीक है, अब सेकंड है आपके पास, वेजेस पेड टू द फर्म्स ऑन वर्कमैन ₹3,600 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी वर पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। अब आप देखिए, वेजेस पे कर रहे हैं आपके फर्म का ही जो है वर्कमैन है, उसको आप वेजेस पे कर रहे हैं 3,600 रुपये की। वो किस वास्ते पे कर रहे हैं? क्योंकि वो जो है आपने न्यू मशीनरी परचेज करी है, उसकी जो है इंस्टॉलेशन कर रहा है वो। ठीक है, उनको लगा रहा है, मशीन को लगा रहा है, तो उसके बदले में आप जो है वेजेस पे कर रहे हैं अपने वर्कर को 3,600 रुपये। और आप जो है कहाँ पोस्ट कर रहे हैं? वेजेस अकाउंट में, ये एंट्री। ठीक है, यानी कि एक तरह से बोले वेजेस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं, पर ये गलत है। होना चाहिए आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि आपने न्यू मशीनरी खरीदे और उस पर खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वेजेस पे कर रहे हैं। ठीक है, किस वास्ते? इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं। ठीक है, इस एक तरह से उसकी मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो जब आपकी एसेट बढ़ रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और उसकी जगह आपने कौन सा डेबिट कर रखा है? वेजेस अकाउंट को। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, कितने से? 3,600 3,600। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। ठीक है, ऑफ न्यू मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, थर्ड आपके पास, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गोडाउन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10,000 हैज़ बीन चार्ज टू रिपेयर्स अकाउंट। अब आप देखिए, आपने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। वो किसका कर रखा है आपने कॉन्ट्रैक्ट? ताकि जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन, यानी कि गोडाउन बनाने का आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। और कॉन्ट्रैक्टर्स का जो है बिल कितना बना है? 10,000 रुपये का। ठीक है, और आप कहाँ चार्ज कर रहे हैं? रिपेयर्स अकाउंट में, यानी कि रिपेयर अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं। अब आप देखिए, गोडाउन जो है आप बिल्डिंग के नीचे बनाएंगे। ठीक है,
हाँ, तो बिल्डिंग के नीचे आप गोडाउन बना रहे हैं तो उस पर जो है आप कॉन्ट्रैक्टर बिल 10,000 का बना है, तो एक तरह से मानना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, 10,000 से जो है आप एक तरह से बिल्डिंग पे ही लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे ही गोडाउन बनता है, बेसमेंट। ठीक है, तो उसमें जो है 10,000 पे जो है उससे आपकी बिल्डिंग की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, तो जब इंक्रीज होती है आपकी एसेट तो डेबिट करते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? थर्ड है आपके पास बिल्डिंग्स अकाउंट आपका डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, कितने से? 10,000। 10,000 नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास? अमाउंट स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गोडाउन डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन आपकी ये आ जाएगी। अब देखिए फोर्थ है आपके पास ₹1,500 पेड एज वेजेस टू ए वर्कर बहादुर सिंह हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब देखिए आप जो है इसमें जो है 1,500 रुपये जो है वेजिस पे कर रहे हैं किसको? बहादुर सिंह को, जो कि आपका एक वर्कर है। ठीक है, आप एक वर्कर को जो है बहादुर सिंह को वेजिस पे कर रहे हैं और आप जो है उसका पर्सनली अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। होना चाहिए कौन सा अकाउंट डेबिट? वेजिस अकाउंट, क्योंकि आप उसको वेजिस पे कर रहे हैं। ठीक है, पर आपने जो है गलती से उसी को ही डेबिट कर दिया, यानी कि बहादुर सिंह को ही डेबिट कर दिया। ठीक है, होना चाहिए वेजिस अकाउंट डेबिट और आप कर रहे हैं बहादुर सिंह डेबिट, तो ये गलत है। तो रेक्टिफाइड एंट्री देखिए क्या बनेगी। तो फोर्थ है वेजिस पे कर रहे हैं तो वेजिस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, वेजिस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बहादुर सिंह। कितनी पे कर रहे हैं? 1,500। 1,500। ठीक है, नरेशन लिख देंगे। वेजिस पेड टू ए वर्कर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब फिफ्थ आपके पास ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹500 हैज़ बिन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए इसमें जो है पुराना फर्नीचर आप सोल्ड कर रहे हैं ₹500 का और आप जो है क्रेडिट किससे कर रहे हैं? सेल्स अकाउंट को। होना चाहिए आपका फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि वो आपके हाथ से जा रहा है। ठीक है, जब आप परचेज करते हैं कोई एसेट आपके पास आ रहा है तो आप उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, और जब आपका पास से कोई एसेट जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको सेल कर रहे हैं तो आपकी जो है एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप सेल कर रहे हैं फर्नीचर का ₹500 से और आप जो है क्रेडिट किसके कर रहे हैं? सेल्स अकाउंट को, तो ये गलत है। तो देखिए क्या होएगा, फिफ्थ आ जाएगा आपके पास। कौन सा अकाउंट आपने क्रेडिट करा? सेल्स अकाउंट को गलती से आपने क्रेडिट कर दिया तो उसको हम डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट आपका डेबिट में आ जाएगा और होना चाहिए इसकी जगह कौन सा क्रेडिट? फर्नीचर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कितना? 500। 500। ठीक है, नरेशन क्या आएगी? सेल ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ गुड्स। ठीक है,
मैं यहाँ पर लाइन मार लेता हूँ। अब सिक्स्थ आपके पास, ए चेक ऑफ ₹620 रिसीव फ्रॉम राम हैज़ बीन रोंगली क्रेडिटेड टू श्याम। अब देखिए आपको जो है राम से जो है आपको चेक रिसीव हो रहा है 620 रुपये का, और आपने जो है किसको गलती से क्रेडिट कर दिया, शाम को। ठीक है, अब देखिए होना चाहिए आपका क्रेडिट कौन, राम। ठीक है, और उसकी जगह आप शाम को कर रहे हैं। ठीक है, अब वैसे देखिए यहीं तक देखिए कोमा मार रखे ना, यहीं तक देखिए आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है, ए चेक ऑफ 620 रुपीज़ जो है आपका रिसीव हो रहा है राम से। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, ये राम आपका क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जगह आपने रोंगली किसको कर दिया क्रेडिट, शाम को। ठीक है, ये गलत है, तो इसको हम सही करेंगे। देखिए कैसे, रेक्टिफाइड एंट्री पास करके। तो सिंपल देखिए, जो कौन सा अकाउंट आपका कौन आपका जो है क्रेडिट हुआ है गलती से, शाम, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, शाम डेबिट, और होना चाहिए क्रेडिट कौन, राम, तो टू राम आ जाइए। ठीक है, 620 शाम को तो बेफालतू में कर दिया क्रेडिट, वो तो कहेगा मैंने तो कोई चेक दिया ही नहीं, तो मेरे को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो राम ने दिया तो उसको ही करना चाहिए क्रेडिट। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। ठीक है, राम से मिल रहा है ना कि शाम से, क्रेडिटेड टू शाम। ठीक है, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, शाम डेबिट टू राम 620। ठीक है, तो सिंपल इसमें जो है आपके 6 ही थे। ठीक है, तो सिंपल ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।